आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने तालिबान को अफगानिस्तान में हिंसा पर तुरंत रोक लगाने को कहा है। भारत की अध्यक्षता में हुई यूएनएससी की बैठक में यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा, तालिबान अफगानिस्तान में हिंसा पर तुरंत रोक लगाए। अफगानिस्तान में महिलाओं पर हिंसा स्वीकार्य नहीं है। अफगानिस्तान दोबारा आतंकियों की पनाहगाह न बने। यूएन महासचिव ने अफगानिस्तान के मुद्दे पर दुनिया से एकजुट होने और शरणार्थियों को स्वीकार करने की भी अपील की। I urge all parties, especially the Taliban, to exercise utmost restraint to protect lives and to ensure that humanitarian needs can be met. Conflict has forced hundreds of thousands from their homes. बैठक के शुरू में अफगानिस्तान के प्रतिनिधि ने कहा, तालिबान ने हिंसा नहीं करने का वादा तोड़ा है। पूरे देश में दहशत कायम है। अफगानिस्तान के हालात पर भारत की अध्यक्षता में यूएनएससी की ये दूसरी बैठक है। तालिबान के कब्जे के बाद यूएनएससी के 2 अस्थायी सदस्यों ने तुरंत बैठक बुलाने की मांग की थी। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद भगदड़ के हालात बन गए हैं। काबुल में हजारों अफगान नागरिक देश छोड़ने के लिए काबुल एयरपोर्ट पर जमा हो गए। लोग अमेरिकी राजनयिकों को ले जा रहे अमेरिकी वायुसेना के ग्लोब मास्टर विमान पर चढ़ गए। हालात काबू करने के लिए अमेरिकी सैनिकों को फायरिंग करनी पड़ी। कई दूसरे देशों के विमानों पर भी भीड़ चढ़ गई। रनवे को खाली कराने के लिए अमेरिकी एयरफोर्स को अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करना पड़ा। ग्लोब मास्टर के उड़ान भरने के बाद 2 लोग आसमान से गिरते हुए भी देखे गए। काबुल एयरपोर्ट के बाहर सड़कों पर भी हजारों की तादाद में लोग जमा थे। वहीं काबुल में तालिबान ने आज अपने टैंकर उतार दिए। तालिबान ने विदेशी सेनाओं को जल्द से जल्द देश छोड़ने का अल्टीमेटम दिया। वहीं अफगान नागरिकों से नहीं डरने और देश नहीं छोड़कर जाने के लिए भी कहा। वहीं अमेरिका और ब्रिटेन समेत 60 से ज्यादा देशों ने तालिबान से अपील की है कि वो विदेशी राजनयिकों और नागरिकों को देश से सुरक्षित जाने का रास्ता दे। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे पर पाकिस्तान, चीन और टर्की खुलकर तालिबान के समर्थन में आ गए हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने इसे तालिबान की बड़ी जीत बताते हुए कहा, अफगानिस्तान ने गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया है। यह अफगानिस्तान में 20 साल के संघर्ष की बड़ी जीत है। तालिबान को हथियार और राजनीतिक मदद के लिए हमेशा से पाकिस्तान पर आरोप लगते रहे हैं। वहीं चीन ने भी तालिबान से दोस्ती की इच्छा जताई है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा, तालिबान ने कई बार चीन से अच्छे संबंधों की इच्छा जताई है। अफगानियों के अपनी किस्मत तय करने का हम सम्मान करेंगे। पाकिस्तान और चीन के अलावा टर्की ने भी अफगानिस्तान में सत्ता के बदलाव का स्वागत किया है। इन तीनों देशों के साथ रूस और ईरान ने भी अफगानिस्तान में अपने दूतावास बंद नहीं करने और राजनयिक रिश्ते बरकरार रखने का ऐलान किया है। भारत सरकार ने कहा कि वो अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों की सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है और उनके लगातार संपर्क में है। अफगानिस्तान के हालात पर विदेश मंत्रालय ने बयान दिया, अफगानिस्तानी नागरिकों से भारत के संबंध हमेशा से अच्छे हैं। अफगानिस्तान का हिंदू और सिख समुदाय सरकार के संपर्क में है। जो लोग अफगानिस्तान से आना चाहेंगे हम उन्हें सुविधा देंगे। अफगानी नागरिक हमारे भागीदार हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। भारत पूरे विश्व में, न केवल अफगानिस्तान में बल्कि पूरे विश्व में शांति की कामना करता है और सब लोग सुरक्षित रहें। काबुल एयरपोर्ट से उड़ानें बंद होने के बाद भारत अपने नागरिकों को चाबहार पोर्ट से एयरलिफ्ट कर सकता है। इसके लिए एयर इंडिया के 2 विशेष विमानों को स्टैंड बाय रखा गया है। वो विदेश मंत्रालय और बाकी लोग जो इसके लिए चिंता कर रहे हैं वो पूरी व्यवस्था करेंगे। इस बीच शिकागो से दिल्ली की एयर इंडिया फ्लाइट ने आज सुरक्षा कारणों से अफगानिस्तान के एयर स्पेस में प्रवेश नहीं किया। विमान ने मज़ार शरीफ से यू टर्न लेते हुए तुर्कमेनिस्तान का रूट पकड़ा। पेगासस जासूसी मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट में केंद्र सरकार ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया। केंद्र ने आज इस मामले पर कोर्ट में 2 पन्ने का हलफनामा भी दाखिल किया। हलफनामे के मुताबिक सरकार विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाएगी जो इस पेगासस विवाद की जांच करेगी। केंद्र ने कहा कि उसकी तरफ से कोई जासूसी या अवैध निगरानी नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट ने चयन समितियों की सिफारिशों के बावजूद ट्रिब्यूनल में नियुक्ति करने के लिए केंद्र सरकार को 10 दिनों का समय दिया है। हालांकि कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में दिए केंद्र के हलफनामे पर सवाल उठाए। बिल्ली दूध की रखवाली कैसे बैठ सकती है? क्या आदरणीय उच्चतम न्यायालय को यह मालूम नहीं कि जासूसी करवाने वाले ही अब जांच करेंगे? पूर्व सांसद सुष्मिता देव कांग्रेस छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गईं।
कोलकाता में टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी और डेरेक ओब्रायन की मौजूदगी में वो पार्टी का हिस्सा बनी। टीएमसी में शामिल होने के बाद सुष्मिता देव ने ममता बनर्जी से भी मुलाकात की। सुष्मिता देव ने कहा कि ममता बनर्जी के पास पार्टी के भविष्य के लिए शानदार दृष्टिकोण है। She has an excellent future vision for the party and I hope to be helpful in that regard. सुष्मिता देव के पार्टी छोड़ने पर कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने सवाल उठाए। सिब्बल ने ट्वीट किया, सुष्मिता देव ने कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। जब युवा नेता छोड़कर जाते हैं तो हम बूढ़ों को इसे मजबूत करने के हमारे प्रयासों के लिए दोषी ठहराया जाता है। पार्टी आगे बढ़ती रहती है, आंख अच्छी तरह बंद करके। कार्ति चिदंबरम ने कहा कि इस बात पर गहन विचार करने की जरूरत है कि सुष्मिता देव जैसे लोग पार्टी छोड़कर क्यों जा रहे हैं। केंद्र सरकार में शामिल नए केंद्रीय मंत्रियों ने आज दिल्ली से अपने संसदीय क्षेत्र तक जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की। इस यात्रा के जरिए मोदी सरकार के 39 मंत्री देश भर के अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे। उत्तर प्रदेश से केंद्र सरकार में शामिल 7 मंत्रियों ने भी जन आशीर्वाद यात्रा शुरू की। ये मंत्री 36 लोकसभा और 120 विधानसभा क्षेत्रों में जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाएंगे। बीजेपी की यात्रा के जवाब में समाजवादी पार्टी की सहयोगी महान दल और जनवादी सोशलिस्ट पार्टी ने आज से ही भाजपा हटाओ यात्रा की शुरुआत की। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पर हमला किया। मायावती ने कहा कि यात्रा निकालने से बेहतर होता कि बाढ़ पीड़ितों की मदद करते। भारतीय जनता पार्टी बाढ़ की आड़ में भी घिनौनी राजनीति कर रही है। हवाई दौरा करने से बाढ़ पीड़ितों की समस्या हल होने वाली नहीं है, बल्कि इनको समय से इन्हें सरकारी राहत सामग्री भी पहुंचानी चाहिए। टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री मोदी ने आज मुलाकात की। ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले सभी खिलाड़ियों को प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रेकफास्ट पर आमंत्रित किया था। ब्रेकफास्ट के दौरान प्रधानमंत्री ने टोक्यो ओलंपिक को लेकर खिलाड़ियों से चर्चा की। जैवलिन थ्रो में गोल्ड हासिल करने वाले नीरज चोपड़ा ने अपना जैवलिन प्रधानमंत्री को भेंट किया। पुरुष और महिला हॉकी टीम ने प्रधानमंत्री को सभी खिलाड़ियों के हस्ताक्षर वाला एक हॉकी स्टिक भी उपहार में दिया। प्रधानमंत्री ने बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु के साथ आइसक्रीम भी खाई। प्रधानमंत्री मोदी ने पीवी सिंधु से वादा किया था कि ओलंपिक के बाद वो उन्हें आइसक्रीम खिलाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी 20 अगस्त को सोमनाथ मंदिर की 83 करोड़ रुपए की 4 परियोजनाओं का वर्चुअली उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, जो गिर सोमनाथ जिले के प्रभास पाटन शहर के प्रसिद्ध मंदिर के मामलों का प्रबंधन करता है। जिन 3 परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाना है, उनमें मंदिर के पीछे समुद्र के किनारे 49 करोड़ रुपए की लागत से बना 1 किलोमीटर लंबा समुद्र दर्शन पैदल मार्ग, मंदिर के पास 75 लाख रुपए में बना प्राचीन कलाकृतियों का एक नया संग्रहालय और दोबारा बनाया गया पुराना सोमनाथ मंदिर शामिल है। मंदिर के ट्रस्टियों में शामिल गृह मंत्री अमित शाह भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम से जुड़ेंगे। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.